श्री संजय भ्रमक जी, देवू दत्ता जी। और मंच में आज का जो कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ के सर्व समाज यानी 36 समाजों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित की जाए उस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह आयोजन सर्व समाज समन्वय महासभा एवं शुभम शिक्षण तथा कला संस्था के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 36 समाजों के बीच में छत्तीसगढ़ या जितने भी समाज उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम में, उनके मध्य कैसे समन्वय स्थापित किया जाए। समन्वय का तात्पर्य यह है कि यह समाज जो है, विभिन्न समाज जो है छत्तीसगढ़ में आपस में किस तरह से भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व और सहयोग की भावना से एक साथ रहे, इस विषय पर यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जी सर, बताएं आज के विषय में। आज जो विषय है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत वक्ताओं ने इन पर बहुत अच्छे बिंदु डाले। पुरंदर मिश्रा जी ने जिस तरह से कहा कि हमें अपने खर्चों में कटौती करके, समाज को मतलब अपने खर्चों में कटौती करके वो जो पैसा इकट्ठा होता है हम उसको बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाने से हमें वो बच्चे हमारे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और भी लोगों ने बताया वही भावनाएं हैं कि जो छत्तीसगढ़ के समाज है उनके बीच में समन्वय हो, समन्वय करके समाज को आगे बढ़ाएं। बताइए सर, विशेष रूपरेखा। आज का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये जो सर्व समाज समन्वय महासभा है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सभी समाज के लोग और सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें सिख समाज के लोग हमारे आए हुए हैं और बौद्ध समाज के लोग आए हुए हैं, बंगाली समाज के लोग आए हुए हैं, कायस्थ समाज के लोग आए हैं, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और सभी समुदाय के, सभी जाति समाज के लोग आज एक मंच के बीच में उपस्थित होकर के सिर्फ इस विषय पे चिंता कर रहे हैं कि हमको कैसे मिल करके आगे बढ़ करके काम करना है, एकता स्थापित कैसे करें, एक दूसरे के साथ भाईचारा स्थापित कैसे करें और आगे का जो हमारा जो भविष्य है उसको हम लोग आपसी समन्वय के साथ कैसे काम कर सकें, इस विषय पर विचार करने के लिए ये संगोष्ठी एक दिन का आयोजित किया गया है। और निश्चित रूप से आज बहुत ही सभी समाज के जो प्रदेश के जो अध्यक्षगण और जहां पर अध्यक्ष नहीं आए उनके महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोग एक प्रतिनिधि के रूप में आकर के अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और सब लोग यही बात कर रहे हैं कि हमको एक मंच के अंदर में एक ही विषय को लेकर के कि हम सामाजिक समन्वय बना करके आगे की गति को अंजाम दें और जो प्रदेश के अंदर में हम काम करें, एक समाज में एक अच्छा दशा दिशा की तरफ आगे बढ़ें, इस बात को लेकर के आज चिंता कर रहे हैं और इस विषय को लेकर के विचार भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है कि हम सब एक मंच के अंदर में सभी धर्म, समुदाय, जाति, सभी लोग यहाँ पर आकर के हम लोग जो है यहाँ पर बंगाली समाज, तेलुगु समाज, मराठी समाज, सब के सब आकर के यहाँ पर एक मंच से हम लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत ही अच्छा है। आप जितने भी प्रदेश के आज प्रतिनिधि आए हुए हैं, प्रदेश के प्रमुखगण आए हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इसी तरीके से वो अपना प्यार इसने बनाए रखें और इस विषय को लेकर के हमको और भी आगे जब कार्यक्रम हो या कभी भी तो हमको बढ़ चढ़ के साथ दें। इस बात को हम लेकर के हम सबको सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। समाज सेवा का एक अति सम्मानित नाम भाई कैलाश छावड़ा जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सीपी सोनी साहब, आपका स्वागत है। विशिष्ट कवि। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम था सर्व समाज और प्रगतिशील छत्तीसगढ़ी सतनामी समाज के तत्वावधान में, उसमें इस विषय को काफ़ी अच्छे से डील किया गया है। समाज में चुनौतियां तो हमेशा से रही हैं, लेकिन समाज के जो सामाजिक नेतृत्व हैं भारत के, उन्होंने हमेशा अपने अपने समय में और समाज में जो प्रकार की विषमताएं, जो विद्वेष, जो ऊंच नीच, अलगाव आया था, हर समय समाज के नेतृत्व ने उसको दूर किया है और पूरा समाज एकजुट बना रहे, इसकी कोशिश की है। और आज के समय में आज का नेतृत्व भी, जैसा आप देख सकते हैं, अंदर विभिन्न समाज के लोग इकट्ठे आए और इस विषय पर पर्याप्त जागरूक है। और जब तक ऐसे जागरूक लोग इस देश में हैं, हमारा समाज एक रहने वाला है। इस विषय में मुझे पूरी आश्वस्ति है। आपने अपने उद्बोधन में पाश्चात्य संस्कृति, यूरोपियन कंट्रीज़ की भी बात की, तो क्या लगता है कि भारत में भी वो संस्कृति कहीं से आ रही है? देखिए, उसके लिए काम वास्तव में वो कोई संस्कृति नहीं है। संस्कृति हमारे यहाँ है, वहाँ वो संस्कृति का अभाव है।
देर सवेर वो भी सीखेंगे, पहले भी सीखे हैं, पूर्व काल में भी उन्होंने सीखा। मैंने आपको थाईलैंड का उदाहरण दिया, उन्होंने सीखा। अब पाश्चात्य विश्व भी बहुत जल्दी सीख जाएगा कि कुटुंब का महत्व क्या है, परंपराओं का महत्व क्या है, साथ रहने का महत्व क्या है, विविधताओं को एक साथ लेकर चलने का महत्व क्या है, वो भी सीखेंगे। सीखने का क्रम उनका है। जैसा कि कृपाकर जी ने कहा कि आज के देखिए, छत्तीसगढ़ भारत का हृदय स्थल, भारत का दिल है। उसको दिल के टाइप खून को संचार करना चाहिए, खून का बहाव परस्पर रखना चाहिए, तभी सर्व समाज एक होगा। और सर्व समाज एक होगी, छत्तीसगढ़ की धड़कन को बढ़ाएगा, तभी छत्तीसगढ़ जीवित रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। शिक्षा व्यवस्था पर आपने बहुत अच्छी बात की, बच्चों के एजुकेशन को लेकर। देखिए, हम लोग गरीब परिवार से आए हैं, और यही कंसेप्ट नहीं करेंगे तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छे आदमी बन नहीं पाएंगे, अच्छे व्यवसायी नहीं बन पाएंगे, अच्छे अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए समाज जागेगा, जनता जागेगी। जनता जागेगी, अपना बदखर्ची छोड़ेगी, और बदखर्ची छोड़ेगी तो बेटी की शादी, बेटा का पढ़ाई, बेटा का विवाह अच्छे से कर पाएगी। यही सामाजिक समरसता को मैंने कहा। थैंक यू भैया। शादी नहीं होगी, कोई भी ऐसा हमारा मंदिर नहीं था। अभी जनजातीय क्षेत्रों में ये बात आई।